एब्सेंट फादर एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा होता है। ये एक ऐसा इमोशनल बैगेज है जो हर इंसान उठाए हुए है और उसको पता ही नहीं लगता कि कब कैसे उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डैमेज हो रहे हैं, उसके रिलेशनशिप, उसका सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम और पता नहीं क्या क्या। और ऐसे लोगों के अटैचमेंट इश्यूज कितने ज़्यादा होते हैं आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हीलिंग पॉसिबल है, आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं, अपने इस ट्रॉमा को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। आई होप सो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लिया होगा। दिस इज मी सारा अहमद, कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर, और हर वीक मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लाती हूँ ऑन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल हेल्थ। फर्स्ट टेक्निक है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब ये ऐसा भी नहीं है कि आपने बस अपनी थॉट्स को खुद ही से आइडेंटिफाई करके कोई मैजिकली चेंज कर लेना है। ये आपको यूजुअली थेरेपी में सिखाई जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने अपने नैरेटिव को किस तरह से चेंज करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिला बिकॉज आई वॉज नॉट वर्दी इनफ, मैं इस काबिल ही नहीं था। तो थेरेपी में, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग में आपको बताया जाता है कि किस तरह से अपनी थॉट्स के ऊपर काम करना है और किस तरह से खुद को ये बताना है दैट इट्स ऑलराइट इफ आई कुड नॉट गेट दैट लव, आई माइट फाइंड दैट लव समवेयर एल्स इन लाइफ। या फिर ये कि अगर मुझे फादर की तरफ से वो प्यार नहीं मिला, मुझे मेरी माँ ने ज़्यादा प्यार किया था। तो इस तरह से अपने नैरेटिव को चेंज करके, अपनी कॉग्निशंस को रीफ्रेम करके आप इस ट्रॉमा से थोड़ा-सा बाहर आ सकते हैं, इनसाइट डेवलप कर सकते हैं और यू कैन एक्चुअली टेल योरसेल्फ कि कोई बात नहीं, अगर हो गया तो मैं इस चीज़ से बाहर निकल आऊँगा। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बार-बार ये बताते हैं कि क्योंकि अब ये है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हील अप नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला, तो मैं कभी अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को प्यार नहीं दे सकूँगा। नो, व्हाई? ऐसा क्यों है? यू नीड टू चेंज योर नैरेटिव, यू नीड टू चेंज योर कॉग्निशंस। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट एब्सेंस ऑफ योर फादर वाज़ नॉट योर फॉल्ट। और इस तरह से जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करना सीख जाएँगे, you will have a better control on your emotional triggers as well. Next is you have to repair your attachment. बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अटैचमेंट स्टाइल्स इस वजह से डैमेज्ड हैं बिकॉज देयर फादर वाज एब्सेंट और इमोशनली एब्सेंट इन देयर चाइल्डहुड। उनके उनकी इनसिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं, या तो अवॉइडेंट या एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, या तो वो अपने रिलेशनशिप्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि उनमें इंटरेस्टेड नहीं भी है या उनके साथ नहीं भी रहना चाह रहा, वो उनके साथ बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं डिस्पाइट द डिसरिस्पेक्ट दे आर फेसिंग। वो उस रिलेशनशिप को नहीं, उसमें बाउंड्रीज मेंटेन कर पाते। तो ये चीज़ें इस तरह से डेवलप होती हैं क्योंकि हमारे अटैचमेंट स्टाइल बचपन से डैमेज रहे हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड अटैचमेंट रिपेयर, जिसमें आपको आपकी ही इमोशंस के बारे में समझाया जाता है कि आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो, इसका ट्रिगर क्या है और आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। लेट्स सपोज इफ यू आर फीलिंग कि मैं बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड फील कर रहा हूँ और मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, मुझे कभी किसी ने प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो यू कैन टेल योरसेल्फ दैट दिस फीलिंग इज टेम्पररी, द फीलिंग आई एम फेसिंग राइट नाउ, ये मेरी मेमोरी है, दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज व्हाट आई फेस्ड इन चाइल्डहुड। ये मेरे अब के, आज के मौजूदा हालात से या मेरे करंट रिलेशनशिप्स के साथ लिंक्ड नहीं है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ। और इस माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपको थेरेपी में सिखाई जाती हैं, और दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज टेल कि आपके अगर अटैचमेंट स्टाइल्स, इमोशनल बाउंड्रीज डैमेज्ड हैं तो प्लीज़ लोगों से कंसल्ट करें। दैट इज़ व्हाई आई टेल एवरीवन कि अगर आपके ये अटैचमेंट स्टाइल्स, इमोशनल अटैचमेंट, ये चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, नहीं आप लोग किसी के साथ सही रिलेशनशिप रख पा रहे हैं, आपके दोस्त, फैमिली वगैरह आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज़ थेरेपी दें। इतने मिलेनियल्स आ रहे होते हैं ऑन देयर ऑफ द व्यू कि हमें नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम इतने सालों से फेस कर रहे थे, आज जाके रियलाइज़ हुआ थेरेपी सेशन के बाद कि ये वजह थी। तो कभी-कभी रीज़न पहचान लेना ही आपकी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट इज यू हैव टू रिपेयर योर इनर चाइल्ड। फादर वाउंड की वजह से आपके इनर चाइल्ड का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता रहता है। और आजकल आप हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा है ना, आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था दैट टुडे आई वेंट ऑन अ डेट विद माय 5-year-old वर्जन या 10-year-old वर्जन, समथिंग लाइक दैट। तो उस वो पिक्चर में थी कि आप खुशी के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनर चाइल्ड वर्क जो है, वो रिपेयर जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिरर एक्सरसाइजेज होती हैं, सेल्फ कंपैशन टेक्निक्स होती हैं, writing a letter to your younger self and expressing whatever that child felt or whatever you are feeling। तो ये सारी चीज़ें आपको थेरेपी में बताई जाती हैं। और अपने इनर चाइल्ड को हील करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पेन को इरेज कर दोगे या बिल्कुल खत्म कर दोगे। इट मीन्स कि आप उसको वो लव, वैलिडेशन और वो सब देने की कोशिश कर रहे हो जो शायद उस टाइम पे मिसिंग था, या उस टाइम पे मिसिंग होने की वजह से आज उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सो you need to work on your inner child.
सेल्फ पेरेंटिंग एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस, ये जितना जल्दी आप जान लेंगे कि हीलिंग के लिए कितना ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यू हैव टू गाइड योरसेल्फ, वो गाइडेंस जो आपको बचपन में नहीं मिली, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस जो आपने अपने अंदर एक लेके आनी है, वो इमोशनल बाउंड्रीज जो आपने डेवलप करनी है, वो इमोशनल रेजिलियंस जिसमें आपने खुद को ये बताना है दैट इट्स ऑलराइट इफ दैट हैपेंड इन द पास्ट, नाउ यू हैव टू डील विद द करंट लाइफ। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करें, जहाँ जहाँ पे निग्लेक्शन, डिसरिस्पेक्ट और आपको लग रहा है कि लव केयर और वो प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ पे स्पेस करना सीखें, स्टेप बैक करना सीखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी अगर इमोशनल कन्फ्रंटेशन वाला मोमेंट है, तो हर रिलेशनशिप में हर इंसान के साथ वो कन्फ्रंटेशन ज़रूरी नहीं है। आप पॉज़ भी तो ले सकते हो, आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स की तरफ भी तो लेके जा सकते हो। यू कैन डिले योर रिएक्शन, आप अपने ट्रिगर्स को थोड़ा-सा उस टाइम पे रोक लो कि मैंने रिएक्ट नहीं करना। ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स थेरेपी में सिखाई जाती हैं। एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू टेल कि आपका हर वाउंड हील हो सकता है, हर ट्रॉमा आप पीछे छोड़ के आ सकते हो, अपने आप को डिटैच कर सकते हो। बट ये चीज़ें ऐसे मैजिकल नहीं होती ना, आपको सीखना पड़ती हैं अपने कोपिंग मैकेनिज़्म्स के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर थेरेपी सेशंस में काम करके। यू हैव टू बिकम द पेरेंट यू नेवर हैड। आपने अपने आप को वो इमोशनल सिक्योरिटी देनी है, अपने आप को हील अप करना है, वो ट्रॉमा नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसफ़र नहीं करना, अपने आप से वो अहद लेना है कि मैं ये ट्रॉमास आगे वाली जनरेशंस में ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। अभी आपके हाथ में है कि आपने इस ट्रॉमा साइकिल को ब्रेक करना है या नहीं करना, या अपनी महरूमियों का बदला अपनी औलाद से लेना है, नहीं लेना। सो इट्स ऑल ऑन यू, बिकॉज़ ब्रेकिंग द साइकिल स्टार्ट्स विद यू राइट नाउ। और आई एम Sarat Manina, consultant clinical psychologist and relationship counselor. Every week I bring a lot of new videos on mental health, relationships, emotional health and different social issues. And if you haven't subscribed to my channel, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें। खुशी नहीं मिलती, ढूँढ लिया करें, पुराने दुःख याद आते हैं तो खुद को बताया करें कि वो दुःख अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है और मुझे उन पे परेशान नहीं होना। ये वो बात है जो मैं अपने हर पेशेंट को हर थेरेपी सेशन में बताती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उस इंसान के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस ट्रॉमा से गुज़र चुका है और उसके फादर इमोशनली एब्सेंट थे या थे ही नहीं, या थे तो कहीं और थे। तो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।